एक बार की बात है। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, नौकरी भी नहीं मिल रही है। मेरा बड़ा भाई भी मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं क्या करूं, कौन सा काम करूं? ना तो प्राइवेट नौकरी है ना तो सरकारी नौकरी है। मेरा भाई आ रहा है, मैं उसी से मदद मांगूंगा। अगर मदद दे देगा तो मैं मेरे भाई मिलकर कोई बिजनेस कर लूँगा। अब यही काम करूँगा, अब मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा। अरे यह तो मेरा भाई है, इलाहाबाद पढ़ने गया था, कब आ गया? काम बोल रहा था मैं पढ़ूंगा नौकरी लूंगा, लेकिन यह कैसे जाकर मुंह बनाकर बैठा है। चलो चलो देखते हैं। हमें बताया भी नहीं, चले आए हमको बता दिया होता। काम से काम, क्या बात है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, चलो ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हमारे साथ काम करो। मैं इतनी मेहनत करके पैसे कमा के तुम्हें देता हूँ और तुम लौट आए, अब मैं क्या करूँ? क्या करता भैया, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी उतना नंबर में नहीं लिया पा रहा हूँ। और मैं इसलिए सोचा होने वाला है नहीं, इसमें हम सोचे चलो घर बड़े भाई का साथ देते हैं, वहीं पर कुछ धंधा पानी कर लेंगे और किसी भी करेंगे हम घर पर ही। अरे मेरे भाई, धंधा पानी करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, किसी में पैसा उतना है नहीं। मैं किसी करता हूँ, जानते हो, थोड़ा बहुत पैसा रखा हूँ, अगर लेना हो तो ले लो। और उसका भाई उसको पैसे देने के लिए घर को ले जाता है। अरे भाई, मुझे डर लग रहा है कि आप जब उसमें नहीं सफल हो तो धंधा पानी कैसे करेंगे। मान लीजिए हम पैसे दे भी दे, आप पैसे मुस्कान कर दीजिएगा तो मैं क्या करूँगा बताइए। यह हम जानते हैं कि पैसा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टैलेंट है नहीं कि आप सफल हो जाएं। अगर सफल हो जाएंगे तो मान लूँगा मैं कि आपने जो पढ़ाई की है वह ठीक ठाक है। अरे भाई, आप खामखा डर रहे हैं, आप पैसे का इंतज़ाम कीजिए, हम धंधा पानी बिजनेस अच्छे से करेंगे, पूरा मन लगाकर करेंगे और हो सकेगा तो आपको भी कोई धंधा में लगा देंगे। देखो भाई, यह पैसे वाली बात है, इतना सोच समझ कर तो मैं करूँगा ही, क्योंकि यह पैसा हमने किसी से बहुत मेहनत से गला बीच के कमाया है और अपने परिवार के लिए रखा था। यह जब पैसा यदि डूब जाएगा तो परिवार कैसे चलेगा, इसलिए मैं बहुत ही तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? डोंट वरी भैया, आप तो इतना सोच रहे हैं कि पैसे मान लीजिए डूब ही गया। देखो भैया, बिजनेस करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, यदि रिस्क नहीं लेंगे तो पैसे नहीं कमाएंगे। आप इतना भी मत सोच जाइए, पैसा लेकर आइए। इतना कहते ही उसका भाई पैसे लेने चला जाता है और पैसे लेकर आता है और उसको पैसे देता है। यह रख लो भाई पैसे, आंसू आ गए। धन्यवाद भाई, अब देखो मैं इतनी मेहनत से पैसे कमा लूँगा कि आप भी क्या याद करेंगे, आपको भी मैं अपने पास रखूँगा और खूब पैसे कमाएंगे। फिर हमारे पास बंगला गाड़ी कर सब कुछ होगा, हमारा बैंक बैलेंस भी होगा। हमने पैसे दे दिए, अब तुम जैसे नालायक भाई को मैं कैसे समझाऊं? कह रहा है कि बांग्ला कर मोटर गाड़ी सब कुछ होगा, भला कैसे होगा? जब कमाई होगी तब ना होगा जो पैसे लेकर। अच्छा, जो तुम देखते हैं कैसे कैसे पैसे कमाते हो। इतना कहकर उसका भाई उसको समझाने लगता है और कहता है कि भाई पैसे लेकर तो जा रहे हो, लेकिन इसमें अच्छे से मेहनत करना, पैसे डूबने नहीं चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे, भीख मांगने लगेंगे और हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। इतनी गरीबी में हम लोग जी रहे हैं कि अब हम क्या बताएं। पैसे लेकर जाइए, लेकिन अच्छे से मेहनत से लगन से पूरा काम कीजिए। वह पैसे लेकर चला जाता है, मार्केट में जाता है और दुकान की सारी वस्तुएं, बहुत सी खाने पीने वाली चीज को लेकर आता है। आकर एक दुकान सेट करता है और दुकान में बैठता है और दुकान को चालू करता है, ग्राहकों को बुलाने लगता है और धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ती है। तभी उसका भाई उसको दूर से देखा है और फिर उसके पास जाकर बोलता है कि अरे भाई, तुम तो बहुत होशियार निकले, यह दो दो दुकान लगा दिए। एक दुकान पर कौन रहेगा? एक दुकान पर हम रहेंगे कि आप ही दोनों दुकान देखेंगे? एक दुकान हम देखेंगे और एक दुकान तुम देखोगे और दोनों मिलकर खूब बढ़िया से दुकान चलाएंगे और ढेर सारा पैसा कमाएंगे। और जब हम नहीं रहेंगे तो आप हमारी दुकान देख लीजिएगा और जब आप नहीं रहेंगे तो हम आपका दुकान देख लेंगे। इस तरह से हम लोग दोनों दुकान देखेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यहाँ पर दुकान अच्छी चलेगी। चलिए, रख दिए हैं तो देख लेते हैं।
इस तरह से वहाँ एक दुकान पर हो जाता है और उसका भाई दूसरे दुकान पर हो जाता है और दुकान पर अच्छी कमाई दवाई चालू हो जाती है। तब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से वो दोनों भाई मिलकर रहने लगते हैं और एक अच्छी जिंदगी बिताते हैं। अरे भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। आओ यार गले मिल जाएं। हम अपने सब्सक्राइबर को कहेंगे कि एक दूसरे से मिलकर रहिए, तभी विकास होगा इस परिवार का, इस गांव का, इस देश का, सभी का विकास होगा। धन्यवाद।